अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 30.4 एक्सरसाइज। हम चौथी स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 अभी नहीं करवा रहे, पहले 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, देन 1 2 3। तो उसका पहला सवाल हम करते हैं आज। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तमाम 8 के 8 पार्ट्स को, 8 हैं शायद, कितने पार्ट्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, 13 पार्ट्स हैं। 13 के 13 को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रूफ करने का सबसे पहला मेथड होता है कि आप सबसे पहले राइट हैंड साइड लें या लेफ्ट हैंड साइड लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, कोशिश ये करें जो ज़्यादा बड़ी साइड है ना वो ले लिया करें। देखें, ये तो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक ही है, इससे तो ये नहीं आएगा। ये वाली साइड ले लें, इससे ही आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ले लिया। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने कुछ फार्मूलाज दिखवाए थे आपको, अगर आपको याद हो तो वो फार्मूलाज क्या थे। बल्कि उससे नहीं, आप नॉर्मल तरीके से अगर करना चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा बीच में माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम एज इट इज़ रहने दें और साइन सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल लें, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, सेक का इन्वर्स होता है 1/cos। लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो कॉस के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉस से कॉस तो होगा कैंसिल, तो यहाँ बचा 1, तो आखिर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या पता चला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा होगा, अब उसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप ये रेफरेंस साइड में दे दीजिएगा। तो देखें अप्रूव हो गया, नहीं हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो आप यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, अब यहाँ आते हैं वाले सवाल पे। स्टूडेंट्स, ये सवाल कैसा है, अब कैसे करें, या सीधा हाथ लें या लेफ्ट हैंड लें। तो मैं राइट हैंड लेता हूँ, सही है। और याद रखें, जहाँ भी साइन और कॉस अकेले हो ना, कोशिश ये किया करें वो वाली साइड ना लिया करें। अकेले का मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो मैं ये वाली साइड लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग RHS, जो क्या है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, मैंने लिखवाया था लास्ट वीडियो में, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आपको पता है सेक थीटा का इन्वर्स क्या होता है, क्योंकि सेक थीटा का कोई फॉर्मूला वैसे तो नहीं होता, लेकिन इन्वर्स ज़रूर होता है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें, कॉस थीटा। अब पता है आपको, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ऊपर वाली चीज़ भी एज इट इज़ कॉपी हो जाती है। साइन थीटा +1 है, इसको अगर हम ऐसे लिखें 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। ये बराबर हो गया हमारा, देखें आ गया, ये बराबर हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के। आप यहाँ लिख देंगे, ये आइडेंटिटी हो गई प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 3 है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये वाली चीज़ ज़्यादा है, तो हम ये वाली चीज़ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को पहले आप लिख दें साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखें साइन थीटा तो अकेला, आपको बोला था साइन थीटा को डिस्टर्ब नहीं करना अगर अकेला हो।
हाँ स्क्वायर हो तो आप कुछ कर सकते हैं, साइन थीटा को नहीं करें कुछ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर लास्ट की वीडियो देखें तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और साइड में आप हिंट भी दे देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, हिंट देना लाजमी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। अब देखें साइन थीटा को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और सेक थीटा का मैं अगर इन्वर्स लूँ, ये हो जाएगा सेक थीटा का इन्वर्स 1 अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और डिवाइड में आएगा कॉस थीटा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये बराबर आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। ये हो गया प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, इजी सवाल है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखें cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखें 4 से हम 2 तो बना सकते हैं, लेकिन 2 से 4 बनाने में मुश्किल पेश आएगी, तो कौन सा वाला लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग LHS, तो ये हो गया cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो बनाना पड़ेगा हमें, तो ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब ज़रा गौर से देखिएगा, कॉस स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर लगा दिया, तो हमारा ये जो है ये चीज़ बन गई हमारी ए, ये चीज़ बन गई हमारी बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ए प्लस बी, ये देखें ए प्लस बी, सही कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। जैसा कि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू माय लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो, किसके बराबर होता है, ये दोनों एडिशन में बराबर होता है 1 के। और 1 को जब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराएंगी, मल्टीप्लाई कराएंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रेफरेंस में आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कराएं 1 से, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर आ गया, देख लें इसके बराबर आ गया ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो ये भी आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो पार्ट नंबर 5, तो देखें ये कम साइड है, ये ज़्यादा वाली साइड है। तो आमतौर पे होता क्या है कि कौन सी साइड ली जाती है, जो थोड़ी सी ज़्यादा हो, ये वाली साइड ज़्यादा है तो मैं ये वाली साइड ले लूँगा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन थीटा। देखें एक चीज़ ये रही, एक चीज़ ये रही, दोनों में से साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या रह गया, इस साइन थीटा की जगह रह गया 1, क्योंकि साइन थीटा तो बाहर ले लिया, माइनस ये भी बाहर ले लिया, तो खाली क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। और स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, पहले मैंने बता चुका हूँ आपको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये आप रेफरेंस में दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस बिकम साइन क्यूब थीटा, जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, लास्ट में हम लिख देंगे प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 6 करेंगे, ठीक है। अब देखें पार्ट 6 है ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पे ना कौन सी साइड लेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि रूट के अंदर है ये साइड, हम रूट आगे जाके ख़त्म हो सकता है। अब इसके ऊपर कैसे रूट लगेगा, सवाल ये पैदा होता है, तो इसलिए हमने ये वाली साइड ली। ये वाली साइड क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये रूट के अंदर। अब आप एक काम करें, 1 माइनस कॉस थीटा लेफ्ट पे लें, यहाँ पे राइट पे भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसका मतलब ये वाली चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना।
अब ऊपर क्या है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका मतलब ऊपर डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, अब इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब पता है ना क्या होता है, अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉन्जुगेट आपने 9th में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं इसके कॉन्जुगेट से। अब देखें माइनस का लेते तो प्लस आता है यहाँ पे, माइनस का हम ले नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए, और ये एज इट इज़ सेट हुआ हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी रूट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ किससे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से, और दोनों के ऊपर क्या आएगा रूट। अब देखें स्टूडेंट फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, 1 के ऊपर तो स्क्वायर लगा ही नहीं, माइनस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, और रूट भी एज इट इज़ आ गया। नीचे क्या है, नीचे है ए माइनस बी और ए माइनस बी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर और होल रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो गया। अब मैं इसको रब करता हूँ, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और रूट एज इट इज़, डिवाइडेड बाय रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये रह गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो के बराबर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे पार्ट 7। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, कौन सा लेना है आपको पता है, रूट वाला ले लें क्योंकि रूट आगे जाके ख़त्म हो जाएगा और ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अच्छा, लास्ट जिस तरह क्वेश्चन करवाया था वैसे ही इस तरह का सवाल है ये। अब देखें, सबसे पहले तो ऊपर देखें, सेक थीटा प्लस 1, यहाँ भी सेक थीटा प्लस 1, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करना है यहाँ पे। अब डिस्टर्बेंस किस में होगी, हम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह लास्ट में कराया था, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड कराएंगे, इसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा सेक थीटा प्लस 1 और ऊपर से अंडर रूट आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1, रूट के अंदर, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, ये भी रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई किससे कराया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 और दोनों के ऊपर अंडर रूट। अभी देखें सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 दफ़ा लिखे हुए थे ना, एक दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, हमने एक दफ़ा लिख के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 के ऊपर लगाते नहीं है स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, दिस बिकम सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को वहाँ भेजें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा का, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये रूट आ गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो है सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा और इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इस वीडियो का, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो दोनों का क्या ले लें,
एलसीएम ले लें, दिस बिकम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कराएं 1 को साइन स्क्वायर थीटा से कराएं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा को 1 से कराएं कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से कराएं कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रेफरेंस में दे दें आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल, खाली क्या रह गया? 1 रह गया, डिवाइड में आ गया कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है? ये होता है हमारे पास सेक थीटा का इन्वर्स। ये बराबर हो गया हमारे राइट हैंड साइड के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वैसे ही सवाल है जिस तरह से हम प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को बराबर करो इसके, तो ये साइड ज़्यादा है वॉल्यूम में, तो इसको ले लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बल्कि सबसे पहले तो ये देखें आप, ये मैंने सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग की है, ये है असल सवाल। बुक में जो सवाल दिया हुआ है उस हिसाब से प्रूव नहीं हो रहा, गलत है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, आप देख लीजिएगा। ये मैंने राइट हैंड साइड कॉपी करी, तो इससे पहले आप लिखेंगे टेकिंग RHS। सही है। अब देखिए कॉस और साइन तो सिंगल सिंगल है, इनको तो डिस्टर्ब करना नहीं है, इनको तो छोड़ दें एज इट इज़। साइन थीटा छोड़ दिया। अब देखें कॉट थीटा, क्या फार्मूला होता है कॉट थीटा का? ये आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। टेन का क्या होता है? अब चूँकि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो कॉट का फार्मूला होगा उसका उल्टा कर दो, वो टेन का बन जाएगा। ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा। ये एलसीएम आ गया। अब इन दोनों एलसीएम को साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से जब डिवाइड कराएंगे तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉस। जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएं, तो कॉस कॉस ज़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन बचेगा, साइन साइन ज़ा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एज यू ऑल नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये आप रेफरेंस में लिख भी दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये नीचे आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और लेफ्ट ब्रैकेट पे चल रहा है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये वाली चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। अब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक का मतलब ये दोनों चीज़ें हम कॉस के नीचे भी लाएंगे, दोनों चीज़ें हम साइन के नीचे भी लाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, एडिशन का साइन, यहाँ ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कॉस बराबर हो जाए सेक थीटा के। ये हमारे पास देखें प्रूव हो गया, सेक भी आ गया कोसेक भी आ गया, आगे पीछे हुआ है, इसको सही करके लिख लें तो ऐसे लिख लें सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या है? 10 ये है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग LHS। अब LHS है क्या? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा मैं ज़रा इसको कैसे लिख रहा हूँ और करिएगा। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो डिवाइड अपॉन का साइन था इसको मैंने इस डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामने मैं लिख दूंगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखें कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फेमिलियर होंगे इससे आप। प्लस कोसेक का फॉर्मूला मतलब इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ।
डिवाइडेड बाय साइन का होता है 1 बल्कि साइन को रहने दें क्योंकि साइन और कॉस को हम डिस्टर्ब नहीं करते, सही है। साइन को एज इट इज़ रहने दें, साइन थीटा प्लस 10 का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम ले लें बच्चों, यह आएगा एलसीएम साइन थीटा। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सब सेम है तो पूरी चीज़ एज इट इज़ कॉपी कीजिए। कॉस थीटा प्लस, अच्छा जी यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस 1 आ गया, सही है। अच्छा ये डिवाइड का साइन एज इट इज़, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा को 1 से डिवाइड कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा का, यह आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, सही है स्टूडेंट, सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इस डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है ये वाली साइड क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा प्लस साइन थीटा, सही है। अब एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लें, क्या आ रहा है साइन थीटा, अंदर रह गया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आया समझ में। ये कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है स्टूडेंट, गौर करिएगा ज़रा, डिस्टर्ब कहाँ, तो हमारे पास ऊपर रह गया 1, ये हो गया 1, नीचे रह गया साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर रह गया कॉस थीटा, नीचे रह गया साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन किसका इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कोसेक थीटा का, आप रेफरेंस दीजिएगा। और कॉस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट थीटा का। आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रूफ करना था वही आंसर आ गया, ये बराबर है इज इक्वल्स टू RHS और हेंस प्रूफ्ड। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट 11 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड क्योंकि ज़्यादा जो है वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेकिंग RHS। अच्छा जी, क्या करें हम, प्रूफ तो यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले राइट हैंड साइड को कॉपी कीजिए आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखें tan स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ आ गया, नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपने देखा यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों में क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स आप क्या। अब देखें अगला स्टेप क्या होगा, ये मिटा देता हूँ, आप लोग रेफरेंस में लिख दीजिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये डबल डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये वाला डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी। अभी इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन लाना है हमें यहाँ पे साइन। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अच्छा जी सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये डबल डबल डिवाइड है, डिवाइड को जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा और को। अच्छा जी ये कॉस स्क्वायर थीटा ये तो नहीं आ रहा तो इसको दोबारा देखते हैं।
इसके बाद का स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि इसको जब रेसिप्रोकल किया था तो इसका आंसर आना चाहिए था स्टूडेंट्स, अभी तो 1/sin² था ना, तो उल्टा होके क्या हो जाएगा ये sin² थीटा अपॉन 1, इसको मैंने गलती से काट दिया। अब क्या होगा sin² से ये अच्छा साइन ये हो गया इसको, अच्छा यहीं से हमने गलत किया। देखें sec किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए, sec होता है कॉस का, तो यहाँ कॉस आना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, बल्कि cos² थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। अब cos से cos कैंसिल, 1 आंसर आया, सॉरी क्या आंसर आया, sin² थीटा हमारे पास आंसर आ गया इज इक्वल्स टू LHS। यहाँ पे थोड़ी सी हमसे हुई थी, हमने sec का साइन ले लिया था, असल में sec का क्या होता है cos होता है, स्क्वायर क्यों लगाया क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये भी इसी तरह का सवाल है कुछ कुछ, तो यहाँ आएगा टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा cot² थीटा। अच्छा जी, इसको मैं काम करता हूँ पहले ही ना, इस डिवाइड को इस तरह लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो आप भी स्क्वायर लगाइए यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये भी कॉट है कॉट, अब ज़रा गौर से देखिएगा 1 प्लस cot² थीटा। स्टूडेंट्स 1 प्लस cot² थीटा, इफ़ यू हैव सीन माई वीडियो नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि 1 प्लस cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा का, सही है, आप बुक में भी देख सकते हैं इसको। अब देखें cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बल्कि एक काम कीजिए आसान कर लें, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल, अब स्क्वायर लगा हुआ तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, तो cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, sin² थीटा ऊपर गया 1 नीचे आया, साइन से साइन कैंसिल, स्क्वायर से खाली हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बचा cos² थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 13। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी है, इसको 1 के बराबर लेके आना है, तो टेकिंग LHS दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। अब देखिए साइन और कॉस जब सिंगल होते हैं इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसको एज इट इज़ रहने दें, सही है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी ऑल नो, टेन थीटा का होता है साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन कॉस दोबारा आ गए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये साइन है ये साइन है, साइन साइन का कितना हो गया, sin² थीटा हो गया, आगे क्या लिखा हुआ, आगे cos थीटा लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन, अच्छा cos का कितना हो गया, साइन तो पहले से लिखा हुआ है इसको रहने दें, साइन थीटा, ये हो गया cos² थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा जी, cos कैंसिल, साइन कैंसिल, सो रिमेनिंग जो रह गया वो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और आप सबको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा जहाँ भी लिखा हो आप इसकी रिप्लेसमेंट में लिख देते हैं 1, क्योंकि दोनों एडिशन में इसके बराबर होते हैं 1 के बराबर होता है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह हमने अपनी 30.4 का पहला पार्ट जिसमें 13 क्वेश्चन से मुकम्मल किया। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड वन, मतलब ये पहली इक्वेशन है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, कन्वर्ट कर दें किसमें, tan² थीटा में, मतलब इसको सॉल्व करके आप tan² थीटा लिए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का तो कोई मामला नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स a + b a - b, जो कि क्लास 8-7 में पढ़ाते हैं। क्या फार्मूला होता है a + b a - b का, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं फार्मूला, a + b a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो इसका मतलब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। तो फार्मूला क्या है, a² - b², ये हो गया a² - b², 1 पे तो लगाते नहीं है। अब ये tan² थीटा तो बना नहीं है अभी फ़िलहाल,
याद है मैंने आपको बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर 1 को वहाँ भेजें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 = 10। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है किसके, tan थीटा के। ठीक है, ये हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इक्वेशन। अब पहले ये देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा सवाल है। अब देखें, इसको हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, कोसेक थीटा अच्छा प्लस कॉट थीटा। कोसेक का इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स 1/sin थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है cos थीटा/sin थीटा। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो ये आएगा sin थीटा। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं तो सिर्फ एज इट इज़ कॉपी कर दिया करें ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को। अब आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया, आसान सवाल था। आप इधर आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए, cos थीटा/sin थीटा माइनस कोसेक थीटा/cos थीटा। अब चूँकि cos और sin को तो छोड़ दें नहीं छेड़ना हमें, तो ये हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा एज इट इज़। अच्छा माइनस कोसेक का स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्या कहते हैं, इन्वर्स। कोसेक का इन्वर्स होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अपॉन में आ गया cos थीटा, ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब चूँकि देखें cos/sin वैसे किसके बराबर होता है, इसके अपने तो इन्वर्स अभी नहीं लगाने, लेकिन cos/sin लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है स्टूडेंट्स किसके, tan थीटा के। समझ में आ गया इतना। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 1/sin, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नीचे क्या था, cos था, cos के नीचे 1। जब ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये चीज़ भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, cos/1 था, ये हो जाएगी 1/cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आया समझ में। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा और cos थीटा। अच्छा जी, ये हमने जो tan थीटा लिखा है, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको ना रब करके वापस वही लिख देता हूँ, आएगा तो tan ही, लेकिन फ़िलहाल मैं वही लिख रहा हूँ। तो -cos थीटा/sin थीटा आ गया, इसलिए क्योंकि ये भी cos sin में दिया है, इसलिए मैंने फ़िलहाल tan नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा यहाँ पे sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यह आ गया। अच्छा जी, sin थीटा cos थीटा क्या करना पड़ेगा, sin थीटा cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कराएं, sin कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास, रह जाएगा cos को cos से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा जी, sin थीटा cos थीटा को sin थीटा cos थीटा से डिवाइड कराइए, पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1। नीचे क्या चल रहा है, अच्छा ये तो यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ आना था cos स्क्वायर थीटा -1, यह आ गया। अब क्या करें, हमें लाना है -10, सही है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको पता होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है याद है, तो cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला किसका होता है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। अब हमें फॉर्मूला किसका मालूम करना है, cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा को अगर 1 को यहाँ लिया है -1 हो गया, और sin को वहाँ भेजें -sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लें आप, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ करता हूँ, माइनस का sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा और एक sin थीटा कैंसिल, तो ये रह गया -sin थीटा अपॉन cos थीटा, और आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और नेगेटिव साइन तो चल रहा है। दैट एंड्स our exercise number 30.4.